मुक्तिधाम सेवा समिति के माध्यम से मुक्तिधाम में पिछले कोरोना काल से राखी 16 ज्ञात व्यक्तियों की अस्थियों का किया विसर्जन। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे, सनातन से हिंदू समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी के साथ शहर के कई गणमान्य नागरिकों को शामिल किया। विदिशा के मुक्तिधाम में कोरोना के समय 16 अस्थियां ऐसी थीं जिन्हें लेने के लिए कोई परिजन नहीं पहुंचे। इसे इतने सालों से मुक्तिधाम में ला कर रखा गया था। इसी को वहीं पर ध्यान में रखते हुए मुक्तिधाम सेवा समिति में समितियों और सदस्यों के साथ मिलकर उनका विधि विधान से पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर अस्थि विसर्जन का निर्णय लिया। उसको लेकर आज पंडित संजय पुरोहित के मंत्रोच्चारण के बीच में उन्हें बेतवा नदी पर विसर्जित किया। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी, समाजसेवी गोविंद देवली सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज किन व्यक्तियों का ऐसे थे जिनका आपने आज पवित्र नदी बेतवा में चरणतीर्थ घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया? मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। जैसा कि सर्वविदित है कि सनातनी परंपराओं वाला सबसे बड़ा पवित्र पर्व है, सर्वपितृमोक्ष अमावस्या का दिन है और मुक्तिधाम में 2020 से कोरोना काल के समय से 16 व्यक्तियों की अस्थियां रखी हुई थी। वहाँ की अस्थि संचय कक्ष भी है, लॉकर है और निश्चित है कि बहुत समय हो गया था और उस समय के बाद अगर कोई परिजन नहीं आया, बाकायदा खबरें दी, अपील जारी हुई, तमाम समय इसके बाद नहीं आए, तो मन में यही था कि आज पितृमोक्ष अमावस्या और इतना बढ़िया पर्व है ये कि अगर इस समय अगर अस्थियों का विसर्जन हो जाए तो उस घर परिवार के जो भी परिजन हैं उनको भी एक तरह से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। विदिशा शहर को भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के 16 अस्थियों का विसर्जन किया। दूसरी बात और मैं कह दूं कि आज का ही दिन था, 30 सितंबर था, 2016 था। उस समय शहर जिम्मेदार है और शहर गवाह इस बात का, मेरे साथ खड़े हैं वो लोग सब गवाह हैं। हम लोगों ने 19 अस्थियां ऐसी विसर्जित की थी, उनको भी लोग भूल गए थे, 20 सालों से भूल गए थे। ऐसी 19 अस्थियां थी, ज्ञानी जी से, देवली जी से लेकर सारे लोग खड़े, सब देखा है वो। तो उस समय भी स्वर्ग रथ लेके नर्मदा जी में विसर्जन किया था, इसके बाद बेतवा जी ने किया था। तो ऐसे 19 वो और 16 ये कुल मिला के 35 अस्थियां हो गई हैं, जो अज्ञात ही कहेंगे हम तो। हमने तो लॉकर नंबर भी डाला था कि धोखे से भी अगर परिजन आ जाते हैं तो चुप से लेके भी और ये काम कर ले, लेकिन ठीक है कोई परेशानी हो सकती है उन लोगों को, नहीं आए। लेकिन आज सब बेटे बन के वो घर के परिजन बन के हम लोगों ने अस्थियों का विसर्जन चरणतीर्थ के पवित्र घाट पर, चरणतीर्थ का पवित्र घाट इसलिए कि कहा जाता है कि श्री राम जी आए थे और भगवान दशरथ का पिंडदान भी उन्होंने यही किया था। तो इससे बहुत पवित्र स्थल मेरे ख्याल से तो मुझे तो नहीं लगता कोई हो। जीवनदायिनी में बेतवा का ही आंचल है, यहाँ वो आज अस्थियों का विसर्जन कर दिया। एकदम तो मतवा कर जी भैया, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर विदिशा की पवित्र धरती पर? आज जैसा कि पितृमोक्ष अमावस्या है और आज मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा यहाँ जो 16 विज्ञान अस्थियों का जो विसर्जन पूर्व में रह गया था, उन लोगों के परिजन किसी कारणवश नहीं आ पाए और पूर्व से ही ये समिति इन सब चीज़ों की सेवा करती आ रही है। तो आज उन 16 लोगों को इतनी बड़ी अमावस्या पर, इस महान तीर्थ स्थान पर, इस घाट पर उनका हमने विधिवत विसर्जन करा और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन सब लोगों को अपने चरणों में स्थान दें। बस यही कह के जी, कौन सा घाट है यहाँ पर और किसका आयोजन है? जय बैत्रवती का पावन चरणतीर्थ घाट है और इस घाट की विशेषता है कि भगवान श्री राम ने भी यहाँ अपने पिता का पिंडदान किया था। और आज जो लगभग 16 लोगों की अस्थियाँ शमशान घाट में रखी हुई थीं, जिनके परिजनों ने उनको विसर्जन नहीं किया था कोरोना काल में किसी कारण से, आज मुक्तिधाम सेवा समिति के माध्यम से, आदरणीय मनोज पांडे जी के माध्यम और उनकी पूरी टीम के माध्यम से आज उनका यहाँ विसर्जन किया गया है और उनको सद्गति की प्राप्ति की कामना की गई है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन किया गया कोई भी कार्य मोक्ष को प्राप्त करा देता है। ऐसे में इनकी अस्थियां जो विसर्जित हुई हैं वो सद्गति की और उनको ले जाएंगे और उनके परिवार में जो एक पितृदोष लगा होगा उससे भी उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो जैसे कि जिनको होगी, जिनके पूर्वज थे या पुरखे थे या पिता माता थे, लेकिन जिन्होंने किया उनके लिए क्या फायदा होगा? देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक विशेषता है कि हम जो तर्पण करते हैं बस सारी प्रकृति को करते हैं, अज्ञात पिंडों को भी करते हैं, नरक में यातनाएं भोगने वालों को करते हैं, दुष्टों को भी करते हैं, नाक राक्षसों को भी करते हैं, सभी प्रकार के लोगों का हम तर्पण करते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे में अपने पिता का तर्पण नहीं कर रहा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पिता का तर्पण सनातन धर्म की यही विशेषता है कि हम अपने पूर्वजों को 7 पीढ़ी तक का तर्पण करते हैं
हमारे यहाँ विशेषता है, जल देने का जितना महत्व है, कहा जाता है कि देव कार्य से पहले पितृ कार्य करना चाहिए। अगर देव कार्य नहीं भी करा तो चल जाएगा, लेकिन अगर पितरों की अगर पुष्टि नहीं करी, उनको उनके लिए कोई भोजन इत्यादि और सदगति तर्पण नहीं किया तो निश्चित ही इसमें दोष लगता है और जिसका पीढ़ियों को परिणाम भुगतना पड़ता है। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी सपनाबेन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी। आज पवित्र नदी बैतवा जी के चरण घाट पर आप पहुंची, किस तरीके का आयोजन हुआ यहाँ पर और क्या कहना चाहेंगे इस तर्पण के अवसर पर? तर्पण दिवस होता है, तर्पण का मतलब ही होता है कि तृप्त करने वाला कोई कार्य। श्राद्ध करते हैं यानी कि श्रद्धा से किया गया कार्य जो है वो श्राद्ध कहलाता है। और ये पूरे दिन ऐसे कहलाते हैं जब हम अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें याद करते हैं। और सब यही सोचते हैं कि सिर्फ हमें अपने परिवार वालों का ही करना है, लेकिन आज से लेके जब तक हम इस धरती पर आए हैं तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कहीं ना कहीं आत्मा जन्म तो ले चुकी है, लेकिन उनके कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब रहता है। तो हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जो हम परमात्मा की याद में आत्मा को देते हैं वो वहाँ तक पहुँचती हैं और उन आत्माओं को संतुष्टि और तृप्ति और समृद्धि प्रदान करती हैं।